एन्कोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। एन्कोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल वो क्या होता है, कंसेप्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, जिसमें बताता है कि हमारा जो मेमोरी रिट्रीवल है ना, हमारी जो याददाश्त है वो कैसे कंटेक्स्ट और क्यूज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि जो कंटेक्स्ट हम लोग लर्निंग के टाइम पे, एन्कोडिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, अगर वही हमको रिट्रीवल जब हम याद करते हैं तब मिल जाएगा, तो हमको याददाश्त और अच्छी होती है ना, स्ट्रॉन्गर होती है। अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए कि कंडीशंस और क्यूज़ अगर सेम रहेंगे रिकॉल और स्टडी के टाइम पे, तो फिर वो अच्छे से याद रहता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल किसने किया था, थॉमसन और टुल्विंग ने 1970 में। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें वर्ड पेयर्स थे। तो एक्सपेरिमेंट क्या था थॉमसन एंड टुल्विंग का, कि उन्होंने स्टडी किया पार्टिसिपेंट्स को पेयर्स ऑफ वर्ड्स याद करने के लिए दिया, ठीक है। टारगेट वर्ड जो था उनका वो अपर केस लेटर में था, उनको क्यूज भी दिए, क्यू वर्ड्स जो लोअर केस लेटर में थे, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों हो सकते थे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग क्यूज मतलब क्या, कि जो हाईली रिलेटेड हो वो टारगेट वर्ड के साथ, जैसे अगर क्यू है ब्लैक तो टारगेट वर्ड वाइट होता था, जो दोनों रिलेटेड है, वाइट और ब्लैक। फिर उसके बाद वीक क्यूज क्या थे, जैसे कि टेबल और वाइट, जिसका आपस में कोई करेक्शन नहीं, लेकिन फिर भी स्टडी फेज में देखा गया कि पार्टिसिपेंट जो थे वो एसोसिएशन बनाने के लिए इमेजिन कर सकते थे वाइट टेबल करके, है ना, ताकि उसको टारगेट वर्ड को याद रख सके, है ना। फिर प्रोसीजर क्या था, लर्निंग फेज के टाइम पे उनको पेयर्स ऑफ वर्ड देते थे, तो अपर केस में टारगेट वर्ड था और अदर जो क्यू वर्ड जो था ब्लैक और टेबल वो लोअर केस में था। रिकॉल फेज में क्या होता था कि पार्टिसिपेंट्स को क्यू वर्ड्स देते थे, लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है जो उनको पढ़ाते टाइम दिए थे वो क्यूज भी हो सकता है और डिफरेंट क्यू भी हो सकता है, और उनको बोलते थे कि अभी टारगेट वर्ड को याद करो। तो जब क्यू वर्ड जो है रिकॉल के टाइम पे अगर सेम रहता था, ठीक है, इनकोडिंग के टाइम पे, और कभी कभी उसको स्वैप करते थे, ठीक है। फिर द रिजल्ट्स क्या देखा गया कि जो सेम क्यू था जो प्रेजेंट किया गया था स्टडी और रिकॉल के टाइम पे, उसमें स्ट्रॉन्गर मेमोरी देखी गई, ठीक है। इन अदर वर्ड्स पार्टिसिपेंट्स विल गिवन द सेम क्यू लाइक ब्लैक और रिकॉल में और यूज इन स्टडी फेज मोर लाइक टू सक्सेसफुली रिकॉल द टारगेट वर्ड वाइट, है ना। तो फिर वो वाइट अच्छे से याद कर लेता है, अगर उनको ब्लैक अगर दिया है तो वाइट वो अच्छे से याद करते हैं, क्योंकि उनको इनकोडिंग में भी वही सिखाया था, है ना। तो वैसा इंटरेस्टिंगली और वीक क्यूज भी जो थे जैसे कि टेबल और वाइट, वो भी उनको रिकॉल करने को ईजी पड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने वैसा वो इमेजिन कर लिया था, कनेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये बात था। फिर उसके बाद दिस फाइंडिंग डेमोंस्ट्रेटेड दैट पीपल फॉर्म एसोसिएशन था ना, तो उसका मतलब वो एसोसिएशन बनाते हैं, इनकोडिंग लिंक करते हैं क्यू वर्ड को टारगेट वर्ड के साथ, ठीक है। फिर कोर आइडिया क्या इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल का, कि मेमोरी रिट्रीवल स्ट्रॉन्गर होता है जब क्यूज जो इनकोडिंग और रिट्रीवल में रहेंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो सक्सेसफुल रिकॉल उन्होंने कब देखा, जब रिट्रीवल मैच किया जो प्रेजेंट थे इनकोडिंग के टाइम पे उनके साथ, ठीक है। फिर व्हेन वी फर्स्ट लर्न समथिंग शुड आइडियली प्रेजेंट व्हेन वी अटेम्प्ट टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। तो हमें यही पता चलता है कि हम लोग जो जिस तरीके का इन्फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग जो क्यूज यूज़ कर रहे हैं वैसे ही हमको रिट्रीव के टाइम पे भी करना चाहिए, तभी हमारी मेमोरी अच्छी से होती है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है मेमोरी वेब ऑफ एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन बनाता है। फिर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन अगर देखेंगे तो लर्निंग एंड स्टडी में, है ना, अगर हम लोग एक वाइट लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर वैसे ही टेस्ट में भी हमको वाइट ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया तो हमको और अच्छे से याद आएगा। एवरीडे मेमोरी में अगर हम देखेंगे तो कोई कंटेस्ट है, जैसे कि अभी हम किसी को पार्टी में मिल रहे हैं, ठीक है, अगर उसका नाम उधर पूछते तो वो हमको ग्रोसरी स्टोर में मिलेगा तो शायद हम उसको नहीं याद कर पाएंगे उसका नाम, ऐसा कभी कभी होता है, ठीक है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कंटेस्ट बदल जाता है। फिर विटनेस टेस्टिमोनी मतलब कि अगर कोई विटनेस है तो वो क्राइम जहाँ पे हुआ अगर उसको वहाँ पे लेके जाएंगे तो उसको ज़्यादा अच्छे से वो बता पाएगा कि क्या है क्या नहीं, कैसा हुआ था इवेंट, रादर देन कहीं और, ठीक है। तो क्योंकि कंटेक्स्ट वहाँ उसको अच्छा मिलता है। फिर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में भी वो लोग ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, कंपनीज जो है जो प्रोडक्ट है वैसा इन्वायरमेंट में दिखाते हैं कि अगर रियल लाइफ में अगर हमें भी वैसा इन्वायरमेंट मिल जाए तो हम लोग भी उस प्रोडक्ट को याद करेंगे, कंटेक्स्ट होता है ना वो वाला। तो इसकी वजह से सुन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट जो माइंड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और नहीं तो इसमें आगे भी शॉर्ट्स में सारी क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने अगर सेंड फोर्स वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।